हेलो स्टैंडर्ड 10th, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज आपके लिए है एक्सरसाइज 3.5 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टैंडर्ड 10th का। ये मैथ्स का ये एक्सरसाइज का ये चैप्टर ध्यान से समझिए। एक्सरसाइज 3.5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये एक्सरसाइज को भी आप लोग समझते हुए नोटबुक में प्रैक्टिस करिए, वीडियो को देखते हुए भी कर सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज कर दीजिए, जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करिए करने का, है ना बच्चों। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method। समझे आप, है ना। तो अगर आपका मतलब आंसर जानना है इसमें से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हेल्प लेना है ना। जब यूनिक सोल्यूशन रहे तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, और आप सबका a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालिए, समझे कि नहीं। तो आप सोचेंगे a1/a2 कैसे निकलेगा, तो ये रहा a1, ये रहा a2। a1 यहाँ पे 1 है, a2 यहाँ पे 3 है, तो a1/a2 क्या हो गया 1/3। b1/b2 क्या हो गया -3/-9 1/3। c1/c2 क्या हो गया -3/-2 यानी 3/2। ये 1/3, ये 1/3, ये 3/2। अब बता, ये दो इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो ये हिसाब से लिखा। अब याद कर लो क्या होता है, याद आ रहा है क्या होता है जब दो इक्वल हो, है ना। मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, नॉट इज इक्वल टू c1/c2 हो, तो क्या याद आ रहा है बताओ जल्दी से, है ना। समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। ये आपका नो सॉल्यूशन, इट इज अ नो सॉल्यूशन केस, है ना। अब आप बताइए, जब नो सॉल्यूशन केस ही है, लाइंस ऑन द ग्राफ आपको पैरेलल मिलेगा ही, है ना, तो यानी सॉल्यूशन तो है ही नहीं, सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं इसका, तो फिर आप इसको राइट सॉल्व। इसलिए यहाँ पे है कि जब यूनिक सॉल्यूशन मिले ना, तब आप इसको सॉल्व करिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये इस क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है। तो आप बात समझ रहे हैं, इसको तो आगे करना नहीं है हमें, इसलिए इसे को छोड़ देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 2x + y = 5 है, 3x + 2y = 8 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालिए, क्योंकि आप a1/a2, b1/b2, c1/c2 आप सोच रहे हैं, तो अगर 5 इधर है तो इसको लेफ्ट साइड LHS में लीजिए, 8 को LHS में लीजिए, समझे आप। तो 2x + y - 5 = 0, 3x + 2y - 8 = 0। अब आप सोचिए a1/a2 क्या होगा। a1/a2 आप देख ही रहे हैं, राइट, ये 2/3 होगा, b1/b2 1/2 होगा, c1/c2 आपका -5/-8 आया। अब आप ये देख रहे हैं कि a1/2 जो 2/3 है, b1/b2 जो 1/2 है, तो इक्वल ही नहीं है। इक्वल नहीं है तो आप ये लिखोगे ऐसे, सिंस a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। अब ये क्या है, ये तो आपको पता चल गया, ये तो यूनिक सोल्यूशन है। और यूनिक सोल्यूशन है तो यानी लाइंस ऑन ग्राफ इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ये सारे बातें लिखिएगा, है ना। जितना मैं स्टेप में ये क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस के लिए लिख रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो आप सबसे पहले a1, b1, c1 ने सब सेट मतलब फिक्स करिए क्या है। a1 आपका देखिए इस क्वेश्चन से, a1 आपका क्या है ना, ये 2 है, ये b1 1 है, c1 -5 है, वही ना मैंने लिखा। देखो a1 is 2, b1 is 1, c1 is -5, राइट। फिर आप देखेंगे a2 is 3, b2 is 2 and c2 is -8। फिर से वही लिख दिया मैंने, a2 is 3, b2 is 2 and c2 is -8। अब आपको x जानना है, तो क्या मैंने सिखाया, x जानने के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, है ना। याद करो, मैंने एक सिंपल लॉजिकली फॉर्मूला बताया था। अगर जब x जानना हो तो BC - BC ऊपर लिखना, AB - AB नीचे लिखना, है कि नहीं। BC - BC ऊपर लिखना और AB - AB नीचे लिखना, और ऑर्डर याद रखना 1 2 2 1 1 2 2 1, बस ऐसे याद रखना, बहुत आसान था, है कि नहीं। एंड ऊपर में BC - BC लिख देना, ये क्या जाता है, सिंपल तो है, BC - BC या नीचे AB - AB, और 1 2 2 1 याद रख लेना है, 1 2 2 1 1 2 2 1।
अब जो है आपके पास देखिए B1 आपका 1 है और C2 आपका -8 है, यही है ना। देखिए अगर आप इस तरह से आप लिखे रहेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा ना कि B1 और इधर ये आपका C2 है ना, समझे आप। तो B1 इज -8 लिखा यहाँ पे, B1 एक मिनट क्या है, ओके B1 इज 1 है ना, B1 आपका 1 है, C2 आपका -8 है, तो इस हिसाब से लिखा हमने 1 एंड -8। और ये फिर आपका B2 एंड C1 है ना, -2 एंड -5, फिर उसके बाद A1 B2 2 इंटू 2 है ना, और फिर आपका ये A2 इंटू B1, राइट, लिख रहे इस हिसाब से। फिर ये A1 B2 माइनस A2 B1 2 इंटू 2 है ना, लिखे हैं है ना, और 3 इंटू 1, ये ठीक है। अब ये देखिए -8 आ गया, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया 10, और इधर आपका 4 हो गया, और 3 इंटू 1 -3। अब 10 से 8 को कम किया कितना आएगा 2, 4 से 3 को कम किया कितना आया 1, राइट, यानी ओवरऑल 2/1 आ गया, तो x इजिकल टू 2 मिल गया। अब आप देखिए y के लिए क्या सीखा है, y के लिए आपको ये सिखाया कि आप दो बार आप ऊपर में AC माइनस AC लिखिए और नीचे वाला पार्ट तो सेम ही है जो पहले जैसा ही था, है ना, A1 B2 माइनस A2 B1 उसको सेम रखिए, A1 B2 माइनस A2 B1, बस ऊपर में याद रख लीजिए AC माइनस AC लिखना है, यानी 2 बार आप अपने घर में AC को याद रख लीजिए, हाँ AC माइनस AC करना है, और 2 1 1 2 ऑर्डर रखना है, 2 1 1 2, ठीक है। अब देखिए ये रहा 3 इंटू -5 जो सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो वैल्यू है 2 इंटू -8, और ये आपका तो सेम ही है ना, ये 4 और ये 3 है ना, पहले जैसा ही था ना बच्चे, 4 -3 इसलिए 4 लिखा, -3 लिखा, 4 -3 इज 1 है, ऊपर में आपका -15 आएगा, और ये आपका +16, 16 से 15 कम कर कितना आएगा 1, 1/1 1 ही होता है, तो x भी मिल गया और y भी मिल गया, x is 2 एंड y is 1, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस 5y है ना इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। करना क्या है, आप इसको 20 को इधर लीजिए, 40 को इधर ले लीजिए, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। फिर से वही A1/A2 B1/B2 C1/C2, देखिए 1/2 1/2 1/2, ये तो है ना, इट इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, लाइंस ऑन द ग्राफ विल बी ओवरलैपिंग करेंगे, एक के ऊपर दूसरा लाई करेंगे ईच अदर, और लाइंस विल बी कॉन्साइड टू ईच अदर, तो हमें तो इसका सॉल्यूशन जानना नहीं, क्योंकि हमें तो यूनिक सॉल्यूशन का ही जानना है ना, इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 समझिए, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 है, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, A1/A2 1/3 आएगा, 1/3 यहाँ 1 है ना, 1/3, B1/B2 -3 अपॉन -3 दैट इज 1 है ना, फिर C1/C2 आपका -7/-15 यानी 7/15 है, यहाँ तो हमें यही दिख रहा है कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 है, तो इट इज अ केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन है, तो लाइंस विल बी इंटरसेक्ट ईच अदर है ना ऑन ग्राफ। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x आपको क्या सिखाया कि आप BC माइनस BC लिखिए, AB माइनस AB लिखिए, 1 2 2 1 1 2 2 1, ये ऑर्डर फॉलो करिए, है ना, BC माइनस BC लिखिए, AB माइनस AB लिखिए, 1 2 2 1 का ऑर्डर फॉलो करिए, काफी आसान है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना, जो वैल्यूज आपके पास है ना, यहाँ से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं राइट वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर्स आपके सामने है ना, B1 से -3 इंटू -15 आ गया, इधर आप देखिए -3 है इंटू -7 है ना, क्योंकि B2 C1 क्या है देखिए आप यहाँ पे, है ना, ये आपका B2 C1 है ना, तो ये रहा B2, ये रहा C1 है ना, B2 C1 -3 इंटू -7, ठीक है, और फिर नीचे आपका A1 B2 माइनस A2 B1, तो ये यही है ना बच्चे, A1 B2 माइनस A2 B1, 1 इंटू -3 एंड 3 इंटू
आपका 3, ये देखिए 1 इंटू -3, और लेकिन ये तो -3 है ना, इसलिए 3 इंटू, यहाँ पे देखिए माइनस लिखेंगे, है ना, और 3 इंटू -3 ठीक है, ये ध्यान से समझो। अब ये देखिए ऊपर ये कितना आ गया 45, है ना, ये कितना आ गया, माइनस माइनस पहले इंटू करो तो कितना आएगा 21, और फिर बाहर माइनस है तो इसलिए -21 हो जाएगा, है ना। 45 माइनस 21, ये आपका आ गया -3, और ये आपका -3 और -3 इंटू किया +9 होगा, 9 से 3 गया 6, और 45 से 21 कम कर, 5 से 1 गया 4, 4 से 2 गया 2, यानी 24/6 कितना आएगा 4 आएगा ना, तो x = 4 आ गया, समझे कि नहीं। तो x = 4 आ गया, तब y पे सोचते हैं। y के लिए क्या सिखाएगा, आप अपने घर में 2 AC जो है लगा हुआ वो याद रख लो, है ना, AC माइनस AC ऊपर में और AB माइनस AB तो नीचे ही है ना। ये पहले जैसा ये 1 2 2 1, और ऊपर में बस याद रख लेना, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर देना, 2 1 1 2 2 1 1 2, ठीक है। AC माइनस AC ऊपर और AB माइनस AB नीचे, और ऊपर में 2 1 1 2, नीचे सेम पहले जैसा ही ऑर्डर 1 2 2 1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 3 इंटू -7, है ना, -1 इंटू -15, और नीचे तो जो A1 माइनस ये A1 B2 माइनस A2 B1 जो आया था, राइट, वो लिख देना, है ना। वापस सब्स्टिट्यूट करने की क्या जरूरत है जब आंसर वही आने वाला है तो, है ना, 6। अब ये आपका -21, ये आपका +15, और इसमें से आप कम कर कितना आएगा 6, नो इट विल बी 7, -7 इंटू 3 -21, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आएगा -6। अब -6 आया तो 6 ने 6 को कट किया तो यानी हुआ -1, यानी y आपका आएगा -1, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b will the following pair of linear equations have an infinite number of solution। तो जो क्वेश्चन है 2x + 3y = 7, और फिर ये आपका a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई = 3a + b - 2 फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपके लिए तरीका क्या होगा, a1/2 = b1/b2 = c1/c2। पहले ये लिखना, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पहले ही कह रहा है कि इट इज अ केस ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो एक मेथड है उस मेथड से ही चलेंगे ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मेथड कहता है कि आप a1/2 = b1/b2 = c1/c2 पहले आप देखिए है। तो ये तो कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का जो रूल है आप फॉलो कर सकते हैं ना, तो इसलिए फॉलो किया, और उस हिसाब से 2/a - b, 2/a - b, 3/a + b, है ना, और = 7 है ना। तुम सोचो कि सर इसको इधर क्यों नहीं किया, और इधर करोगे तो -7 आएगा ही, ये होल पार्ट के आगे माइनस आएगा ही, फिर तो ये तो कट ही जाएगा ना, बात समझे आप। इसलिए राइट उतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, है ना। ये 7/ये 3a + b - 2 डायरेक्ट लिखो, ठीक है। तो 7/3a + b - 2 लिख दिया। अब उसके बाद आप देख रहे हो कि हमें तो a और b जानना है, तो क्यों ना 2 फ्रैक्शन को इक्वल करें। 2 फ्रैक्शन कौन सा बच्चे, ये 2 को इक्वल कर दो। 2 को अगर इक्वल किया तो उससे तुम्हारा a और b में एक इक्वेशन आ जाएगा, समझे कि नहीं। देखो कैसे काम बन करेगा, देखिए। तो 2 जो है ये a + b में मल्टीप्लाई करेगा, ये जो 3 जो है a - b में मल्टीप्लाई करेगा। तो काम कुछ ऐसा होगा बच्चे, तो ये आपका 2a + 2b, ये आपका 3a - 3b। a और b एक साथ अगर रखना है हमें, तो 2a है इधर से, तो ये 3 इधर आया, 3a इधर आया, -3 हो गया। 2b है इधर, ये -3b इधर आया, तो +3b। अब सब्ट्रैक्शन कर, ये -3a से a 2 को कम करे, ए लिखो, 3 से 2 कम करेगा तो कितना आएगा माइनस, है ना, क्योंकि ग्रेटर का साइन देना है, समझा। यहाँ पे देखिए तो दोनों प्लस है, तो प्लस कर दे 5b, यानी एक इक्वेशन तैयार हो गया। फिर तुम सोच बच्चे कि अब क्या करें। दूसरा आपके पास जो ये जो था कंडीशन, राइट, आप ये दोनों इक्वल किए थे, अब नेक्स्ट टाइम हमें ये दोनों को इक्वल करना है। ये दोनों को इक्वल करके हमें एक और इक्वेशन तैयार करना है। इक्वेशन तैयार होगा, राइट, कुछ ऐसा होगा, राइट। ये वापस हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई में, राइट, ये जो 3 है इस होल 3a + b - 2 के साथ इनटू किया, तो एंड दैट इज 3a + b - 2,
और ये आपका 7 a प्लस बी में इंटू किया। सो फाइनली देखिए ये कितना आ गया 9a, ये कितना आ गया 3b, ये आ गया आपका 3 से 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6 है ना, बिकॉज माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, बस 3 इंटू 2 है तो 6 आएगा। फिर ये देखिए 7a प्लस 7b, अब आप जितने भी a टर्म्स हैं b टर्म्स हैं सबको एक साथ ग्रुप कर दीजिए। तो 9a है इधर, इधर आपका 7 है, इस साइड इसको शिफ्ट लीजिए, एक के साथ रखिए, 9a माइनस 7 है, बात समझे आप। फिर ये b है, b का दोस्त समझिए इधर है, फ्रेंड इधर है, तो 3b माइनस 7b, ये जो कांस्टेंट है इसका तो कोई फ्रेंड ही नहीं बचा, तो क्या होगा राइट, ये इधर रहेगा क्या, नहीं, क्योंकि इसका कोई दोस्त ही नहीं है, तो किधर जाएगा, दूसरा पार्टी में चला गया, दूसरा साइड चला गया, इक्वल टू RHS में चला गया वो, समझा कि नहीं, तो ये उधर चला गया। तो अब आप देखिएगा 9a से 7a को कम कर दिया तो 2a आया ना, और 3b से 7b को अगर कम करते हैं तो -4b आएगा, ग्रेटर का साइन सब्ट्रैक्शन करना है, तो 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6, ठीक है। यानी अब आपके पास जो इक्वेशन है राइट, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर मैंने राइट सॉल्व किया है राइट, तो ये मेथड हम एलिमिनेशन की मदद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, ये आपके ऊपर है, तो एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए इसको भी सॉल्व लिखा है ना। ये देखिए ये 2 है, ये -1 है, दोनों के एलसीएम को सेम रखना है, तो ये पार्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा आपका, समझे आप। तो यानी ये जो काम है आपका ये माइनस ये जो 2 है ना, ये देखिए -2a है ना, ये आपका 10b, और ये यहाँ पे 0, बिकॉज जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया राइट -2a, ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 10b, और ये जो 2 है 0 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। अब उसके बाद ये जो पार्ट है अगर आपने मल्टीप्लाई किया है दैट इज माइनस, तो यानी ये -2a हो गया, ये आपका +4b हो गया, इधर आपका मतलब ये आपका क्या आ गया -6। अब आप देखिए कि ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है, तो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, है ना। सब्ट्रैक्शन कर दिया तो साइन आपका बदल जाएगा, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, और ये तो कैंसिल हो गया, 10a से 4b 6b आ गया, और आपका +6, और 6b इज इक्वल टू 6, तो यानी b इज इक्वल टू 6/6, यानी b इज इक्वल टू 1। अब b इज इक्वल टू 1 आ गया, तो अब आप a के लिए क्या करेंगे, ये रहा आपका a, और -a प्लस 5b इज इक्वल टू 0 है, b का वैल्यू पुट कर दीजिए 1, तो आपका क्या आ गया +5 है ना, +5 उधर शिफ्ट कर दीजिए -5, यानी a इज इक्वल टू 5 आ गया, तो a इज 5 हो गया एंड b इज 1 हो गया, आर द वैल्यू फॉर विच द गिवन इक्वेशंस राइट गिव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, समझा कि नहीं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, समझिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। देखिए फॉर विच वैल्यू ऑफ k की वो क्या वैल्यू है जिससे ये हमें नो सॉल्यूशन देता है, तो यानी हमें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, 2x माइनस, क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले, क्वेश्चन से समझा तो राइट, इसको ये नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन है वो आप उस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए तो पहले आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, 2x माइनस 2k माइनस 1 x है, प्लस k माइनस 1 इन ब्रैकेट y है, इक्वल टू 2k प्लस 1 है। अब देखिए फॉर नो सॉल्यूशन आपने कंडीशन क्या याद किया हुआ है, वो बस आप लिखिए a1/2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, उस पे आप इसको सब्स्टिट्यूट करते जाइए। ये आपका 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 नॉट इज इक्वल टू 1/2k प्लस 1। अब आप ये दो को इक्वेट कर दीजिए, है ना, दो फ्रैक्शन को इक्वेट करेंगे तो 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 है, इक्वेट करिए, है ना। ये 3 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई, 2k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये 3k माइनस 3, ये 2k माइनस 1। अब आप देखिए 3k और उधर 2k उधर शिफ्ट कर दीजिए, 3k माइनस 2k, है ना, और आपका माइनस थे उधर शिफ्ट कर दिया तो 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। अब ये देखिए 3k माइनस 2k आपका k इज इक्वल टू आपका फाइनली आपका क्या आ गया 2 आ गया। अब आप देखिए जो k इज इक्वल टू 2 आ चुका है तो 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1/2k माइनस 1 दूसरा भी फ्रैक्शन है, इसको भी देख लीजिए, यानी k इज इक्वल टू 1 तो k इज इक्वल टू 2 तो ठीक है, ये हमें मतलब k इज इक्वल टू जो 2 है ये हमें लेना है ना। और फिर देखिए
कि ये दो फ्रैक्शन है, इसको इक्वेट करके आपको क्या समझना है कि 1/k - 1 नॉट इज इक्वल टू 1/2k + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 1 इधर 2k + 1 के साथ इंटू होगा तो बच्चा यही ना, एक मिनट मैंने क्या किया, हाँ ये k - 1 ये 1 के साथ इंटू मैंने इधर किया तो यानी कि सेम ही आएगा, और इधर आपका 1 से 2k + 1 इंटू हो गया तो इधर आ गया। अब आपका ये जो k - 1 है ना, तो आप क्या करिए k इधर रखिए, 2k को इधर शिफ्ट करिए तो -2k हो गया, -1 को उधर शिफ्ट करिए तो +1 हो गया, यानी माइनस आपका k = 2, यानी k जो है नॉट इज इक्वल टू -2 लेना है, समझे कि नहीं। तो k जो है 2 जो है ये आपको और k नॉट इज इक्वल टू -2 है विल गिव नो सोल्यूशन टू द इक्वेशन, समझे आप। मतलब कि आपको जो है k = जो 2 है राइट गिव नो सॉल्यूशन। अब इसको अगर मान लीजिए राइट आपको थोड़ा सा समझना है कि नहीं ये आंसर्स कैसे नो सॉल्यूशन देगा, तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए 2 डालते हैं, मान के चलिए, तो ये आपका 2 × 2 = 4, ध्यान समझिए 2 अगर डाला, क्योंकि आपने अभी देखा कि k = 2 है और यहाँ में k = -2 नहीं लेना है, तो जरा चेक करके देखें। अगर k यहाँ पे 2 डालते हैं तो 2 × 2 = 4, 4 माइनस क्या आएगा 3, यानी 3/3 रहेगा, है ना। ये आपका 3/3 रहेगा, यानी आपका A1/A2, ठीक है ना। तो जो कि आया 1, अच्छा 3/3 भी समझिए, है ना। और फिर देखिए अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, तो 2 - 1 क्या आया 1/1, ये भी B1/B2, देखिए B1/B2 क्या आया 1। फिर देखिए आपका ये जो C2 है, अगर यहाँ पे आपका 2 डाले तो 2 × 2 = 4 है कि नहीं, और 4 + 1 5, यानी 1/5, तो A1/A2 = B1/B2 है, बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2 अगर हम k = 2 लेते हैं तो। लेकिन अगर आपने k नॉट इज इक्वल टू -2 लिया, है ना, हमें k नॉट इज इक्वल टू -2 लेना है, k जो है नॉट इज इक्वल टू -2 लेना है। तो जैसे अब -2 डालें तो अब क्या आएगा -4, मान के चलिए -2 डाला आपने तो -4 - 5, तो यानी 3 आपका -5 रहेगा। ये आपका देखिए -2 डाला तो ये कितना है बच्चे, है ना, -3 आ गया, यानी 1/-3 आ गया, तो इक्वल दिख रहे हैं ना, नॉट इक्वल टू आ रहा है, समझे कि नहीं। तो हमें k नॉट इज इक्वल टू -2 लेना है, ठीक है। k = 2 लेंगे तो आएगा, लेकिन k = -2 लेंगे मतलब नहीं लेना, k = -2 जो है, क्योंकि ये k = -2 नहीं लेना है, ठीक है। बस आगे समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर इसी क्वेश्चन को करने हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यही सब काम है इसमें। 8x + 5y = 9 है, 3x + 2y = 4 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से अगर आप करते हैं तो ये क्या आएगा 8x + 5y = 9, फर्स्ट इक्वेशन 3x + 2y = 4, सेकेंड इक्वेशन अब आप इसको x के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 8x = 9 - 5y, x = 9 - 5y/8, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दीजिए, है ना। तो यानी ये x की जगह पे आपने लिखा 9 - 5y/8, है ना, इधर आपका 2y, ये आपका पूरा y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन रह गया। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये 8 है, तो ऐसे कट होगा नहीं, तो ऊपर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 27 - 15y/8, और ये आपका +2y = 4 है। अब आप देखिए ये 8 है यहाँ पे, है ना, फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, तो आप इसके नीचे सोच लीजिए क्या आएगा 1, है ना, तो 8 और 1 कैल्सियम आ गया 8, तो ये तो सेम ही आप लिखेंगे 27 - 15y, और इधर 8 आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 16y। अब 20 और ये जो 8 है इधर 4 के साथ भी इंटू हो जाएगा, 8 4 जा 32, समझे कि नहीं। तो यानी 27 जो है राइट, और इधर आप देख लीजिए -15 से ये 16 से 1 कम कर दिया तो कितना आ गया 1, यानी y आ गया, है ना। और ये आपका 27 उधर शिफ्ट कर दे बच्चे, तो 32 - 27, तो 32 से 27 कम करेगा तो कितना आएगा 5 ही आएगा, है ना। तो यानी ये आपका 5 मिला, तो y = 5 मिला, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y = 5, राइट। आप इस एक इक्वेशन में डाल दीजिए,
है ना। तो x इजिकल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8 में, तो आपने y के जगह पे क्या पुट किया 5, तो 9 माइनस 25 और 9 माइनस 25 अपॉन 8 जो है ये आपका कितना आ जाएगा -16 अपॉन 8, यानी कट कर दे यानी -2, यानी x इजिकल टू -2 एंड y इजिकल टू 5। ये आपका आंसर हो गया, समझे कि नहीं आप। अब चलते हैं इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं। तो आपका ये क्या होगा x इजिकल टू b1c2 माइनस b2c1, क्योंकि सिखाया हूँ मैं x जानने के लिए bc माइनस bc अपॉन a1 ab माइनस ab और 1 2 2 1 का ऑर्डर फॉलो करना है 1 2 2 1, है ना। इसलिए b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। और सब्स्टिट्यूट कर दो, a1 के जगह पे 8, b1 के जगह पे 5, c1 के जगह पे -9 क्वेश्चन से देखते हुए, ठीक है। और a2 इज 3, b2 इज 2 एंड c2 इज -4। अब आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। ये कितना आ जाएगा 5 इंटू -4, है ना, बिकॉज b1c2 करना है। तो ये आपका b1c2 5 इंटू -4 और फिर उसके बाद माइनस आपका b2 और c1 यानी 2 इंटू -9, यानी इट कम्स टू बी 5 इंटू -4 दैट विल -20। ये आपका हो गया +18 और अपॉन नीचे 8 2 जा 16 और आपका 15, 16 से 15 को कम किया कितना आया 1, और ये आपका -20 और +18 है, कम कर कितना आएगा -2, तो -2 आ गया। तो x इजिकल टू -2 आ गया। अब आपको y जानना है, तो क्या होगा a2c1 माइनस a1c2, है ना, अपॉन a1b2 माइनस a2b1, है ना। वही सिखाया था, याद कर। ए वाई के लिए ac माइनस ac करना ऊपर, ab माइनस ab नीचे करना, और नीचे वाला ऑर्डर सेम है 1 2 2 1, ऊपर वाले में थोड़ा सा चेंज कर देना है 2 1 1 2। अब उस हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 इंटू -9 और आपका 8 इंटू -4, है ना, -27 आ गया। और ये आपका कितना आ गया 32, और ये आपका कितना सब्ट्रैक्ट करो 5 आ गया, समझे कि नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए बच्चों, ये भी काफी आसान है। ये क्वेश्चंस को समझिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट, है ना, बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, यानी कोई भी अलजेब्रिक मेथड आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, है ना, या एलिमिनेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड लगाइए, है ना। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में से कोई भी लगाइए आप, है ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है, स्टार्ट देखें। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, ठीक है। एक हॉस्टल चार्जेस है, उसका एक फिक्स चार्जेस है, और रिमेनिंग जो है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन हैज टेकन फूड इन द मेस से जो फूड लेते हैं उस पर डिपेंड करता है जितने दिन वो रहते हैं, यानी एक फिक्स चार्ज है, एक एडिशनल चार्ज फूड का जो जितना एवरीडे रहता है वो चार्ज रहता है। तो व्हेन ए स्टूडेंट ए जो है टेक्स फूड फॉर 20 डेज तक अगर वो लेता है, तो वो हॉस्टल वाले को कितना पैसा देता है 1000 रुपया देता है ना। एज ए हॉस्टल चार्ज उतना करे उतना देना पड़ेगा उसको, है ना। उस हिसाब से कैलकुलेशन उनका रहता है। तो वही आपको समझना है कि फिक्स चार्ज कितना ले रहा है और पर डे का एडिशनल चार्ज जो फूड का कितना ले रहा है वो, है ना। और वही स्टूडेंट बी जो है हु टेक्स मतलब फूड फॉर 26 डेज, तो वो पे कर रहा है 1180 रुपीज, है ना। कुछ ज्यादा पे कर रहा है क्योंकि वो 26 डेज तक रहा, वो 20 डेज तक रहा पहले वाला। तो अब आपको जानना है कि फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो यहाँ तो दो चीज जानना है बच्चे, तो दो चीज जानना है तो जानते ही हो ना, राइट। ये लेंथ पे मत जाओ, क्वेश्चन बहुत आसान है, समझा कि नहीं। ये लंबाई देख रहे हो क्वेश्चन का, इसे देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये लंबाई बस ऐसी डराने के लिए। अब आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को, अगर मैं ध्यान से देखूं तो लेट द फिक्स चार्ज ऑफ द हॉस्टल्स को x मान लेते हैं और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे को y मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो है ये x प्लस, है ना, क्योंकि x तो फिक्स चार्ज हुआ बच्चे, और 20 दिन तक वो लड़का जो है ए वो रहता है, तो कितना देता है हॉस्टल वाले को, हॉस्टल जो का जो ऑनर है, जो भी है ना वहाँ पे जो पैसा कलेक्ट करने वाला, उसको 1000 रुपया देता है वो, है ना। इक्वेशन 1 बना लिया। फिर दूसरा इक्वेशन देख, x एक लड़का 26 दिन तक रहता है, 26 दिन तक रहता है, तो ये तो फिक्स चार्ज है x प्लस 26y, और ये कितना दे रहा है 1180, ये इतना हो गया। अब आप इसको बच्चे सॉल्व करोगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो मुझे क्यों दिख रहा है, तो काफी एलिमिनेशन मेथड आसान है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि
कि ये जो है एक्स एक्स का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम क्यों ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इजीली ये सब एक्स और एक्स एलिमिनेट हो जाएगा, और 26 आपका 20 इधर कम कर तो -6 आ गया। इधर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ भी माइनस का साइन है, ग्रेटर है यहाँ पे, तो 180 आया, माइनस माइनस कट कर दिया तो आपका y इज इक्वल टू 180 बाई आपका 6 हुआ, तो यानी 30, यानी y इज 30 है। अब आप y 30 है तो x के लिए क्या सोचना है, यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो x प्लस 20 इंटू 30 600, और 1000 से 600 कम किया तो कितना आ गया 400, तो यानी वो आपसे एक फिक्स चार्ज जो हॉस्टल वाला है वो आपसे 400 मांग रहा है, और चार्ज ऑफ फूड पर डे आपसे मांग रहा है 30 रुपीज। समझा कि नहीं, इजी था नहीं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन को नोटबुक में ये सब प्रैक्टिस जरूर करो, तब आपके लिए भी इजी लगेगा, समझे कि नहीं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। जिस तरह से पहला आसान था उस तरह से अब नेक्स्ट वाला भी काफी आसान रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन एक 1/3 बन जाता है व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड, 1 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम न्यूमरेटर से, एंड इट बिकम्स 1/4, और फिर वो फ्रैक्शन की बात कर रहा है कि वो 1/4 बन जाता है जब आप 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में। है ना आसान बच्चे, तो तुमको तो बचपन में राइट, या फिर आप देखो प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन देखा होगा। फ्रैक्शन अगर है तो मान ले 2 फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन जो रहता है तो उसका न्यूमरेटर पार्ट होता है, डिनोमिनेटर पार्ट होता है। तो फ्रैक्शन को मान लिया x, ये हो गया y, x बाई वाई, फ्रैक्शन को मान लिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ध्यान से देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया किससे, न्यूमरेटर से, तो वह बन जाता है 1/4। तो यहाँ सिंपल तो है बच्चे, ये है आपका न्यूमरेटर, यहाँ से 1 माइनस किया तो, और फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में तो कुछ किया नहीं, तो इसलिए एज इट इज रहने दिया, तो वो हमें क्या बन जाता है 1/3, इसलिए इक्वल टू 1/3 लिखने में क्या दिक्कत है, समझा कि नहीं। अब आप जब ऐसे लिख दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, इक्वेशन तुरंत मिल गया आपके पास, है ना। ये x माइनस 1 में 3 मल्टीप्लाई जाएगा तो 3x माइनस 3 होगा, y में 1 मल्टीप्लाई होगा तो y हो गया। अब y को इधर भेज दीजिए, -3 को उधर भेज दीजिए आप, है ना, ट्रांसपोज करिए, पोजीशन चेंज करिए, है ना। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे तो लिखा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इट बिकम्स 1/4, वो 1/4 बनता तो है, लेकिन जब आप 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, तो आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड किए कि नहीं किए यहाँ पे, है ना, और क्या बन गया, ये 1/4 बन गया। तो x अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4, फिर से कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बन गया 4x, इधर y प्लस 8 इधर 1 के साथ इंटू हो गया, तो 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 हो गया। अब आपके पास ये काम बचा, है ना, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैं देखूंगा, ये तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो मुझे तो ये तो y को एलिमिनेट करना ज्यादा अच्छा है ना। देखिए मैंने इधर y को एलिमिनेट किया हूँ, ये माइनस है, ये माइनस है, तो मैंने क्या कर दिया बच्चे, सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, क्योंकि जब सेम साइन है और उसे एलिमिनेट करना है तो आप माइनस करेंगे, और अपोजिट साइन रहेगा तो आप प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो सेम साइन है इसलिए माइनस किया तो नीचे में जो भी इक्वेशन ये दिख रहा है उस सबका साइन बदलना है। तो 4x है तो माइनस 4x, प्लस माइनस वाई है तो प्लस वाई, प्लस 8 है तो माइनस, समझा कि नहीं। अब ये पार्ट तो एलिमिनेट हो गया, और -3 ये प्लस 3x है और ये -4x है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -x आएगा। फिर आपका -8 से 3 को कम किया, -5 आएगा, माइनस माइनस दोनों साइड से हटा दीजिए, x इज इक्वल टू 5 आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो ये रहा इक्वेशन 1। यहाँ पे आपने 5 की वैल्यू पुट किया, 3 इंटू 5 15, और आपका 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। अब माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 आ गया, यानी -12 हो गया। अब आप देखिए यहाँ भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो वाई माइनस माइनस को रिमूव कर दीजिए, तो वाई इज इक्वल टू 12 आ गया। हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारा 5/12 भी मिल गया, है ना आसान। वर्ड प्रॉब्लम से प्रॉब्लम कुछ समझोगे तो प्रॉब्लम है, उसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो वो अच्छा सा सॉल्यूशन मिल जाता है, समझे कि नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर देखो ये लंबाई चौड़ाई, इस पे मत जाना, काफी इजी क्वेश्चन है, समझो जरा। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इट्स राइट आंसर। यस स्कोर्ड, यस एक लड़का है और
कोई एग्जाम देता है तो 40 मार्क्स वो स्कोर करता है एक टेस्ट में। और फिर बात यह है कि गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब जब राइट आंसर देता है तो उसको 3 मार्क्स मिलता है, एंड वो 1 मार्क्स वो लॉस भी हो जाता है उसका जब वो रॉन्ग आंसर देता है, समझे कि नहीं। तो उस हिसाब से उसने 40 मार्क्स स्कोर किया। तो अगर वह 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर 4 मार्क्स अवार्ड हो फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स अगर डिडक्ट कर दिए जाएं ईच इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, तब इस जो यस है राइट स्कोर फिर करता है 50 मार्क्स, है ना। यस मतलब काफी अच्छा गेम खेल रहा है। अब उस गेम में आपको क्या जा रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, आखिर वो टेस्ट जो दे रहा है वो कितना क्वेश्चन है वहां पे। काफी परेशान हो गए आप, है ना। तो सिंपल तरीके से सोचिएगा, तो लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट विच इज, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है जो करेक्ट दे रहा है ना, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन विच इज करेक्ट एंड आंसर गिवन बाय यस, करेक्ट जो है वो x मान लीजिए, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन विच आंसर गिवन बाय यस, है ना, जो रॉन्ग हो रहा है उसको y मान लीजिए। और फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा याद करिए, जब वो करेक्ट आंसर्स को राइट मतलब बोलता है तो उसको 3 मार्क्स मिलता है ना। और जब रॉन्ग आंसर जो है राइट तो उसमें से 1 मार्क्स ने डिपीट कर रहे हैं। अगर मान के चलिए अगर वह वाई आपका रॉन्ग मतलब वाई अगर उसने रॉन्ग क्वेश्चंस दिए, है ना, रॉन्ग मतलब क्वेश्चंस उसके हो गए, है ना, तो क्वेश्चन में तो काउंट होगा ना, लेकिन मार्क्स के लिए आप सोच रहे हो, मार्क्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना रहे हो, तो मार्क्स टोटल मिला ये 40, तो ये आपका करेक्ट आंसर्स वाला मार्क्स और ये आपका रॉन्ग आंसर वाला मार्क्स, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, एक ही क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर दूसरा कंडीशन पे सोचिए, तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ये है कि 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स के लिए, इसलिए 4x मार्क्स हो गया। ये आपका डिडक्शन हो रहा है, दैट इज जब वो रॉन्ग आंसर देगा तो 2 मार्क्स, इसलिए -2y हो गया, तो 4x माइनस 2y कितना आ गया 50। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, 3x माइनस वाई 40 है, 4x माइनस 2y आपका 50 है। अगर मैं एलिमिनेट करता हूँ y को तो मैं देखूंगा यहाँ पे ये -2 है तो यहाँ भी -2 होना चाहिए, तो मैंने 2 से होल में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया, देखिए यहाँ पे ये 6 हो गया, ये आपका -2y हो गया, 2 से 40 मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। यहाँ पे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से -2 है, इसलिए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब ये -2y और -2y सेम है, तो मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तभी तो साइन बदलेगा। तो -4x प्लस 2y माइनस 50, ये दोनों कट गया, 6 से 4 कम किया तो 2x हो गया, 80 से 50 को कम किया तो 30 आ गया, 30/2 15 आ गया, तो x इज इक्वल टू 15, यानी x 15 है। तो चलो अब रॉन्ग वाला क्वेश्चन क्या है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 है, x इज 15 डाला तो यानी 45 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 45 यानी आ गया आपका, कैंसिल आउट किया तो y इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ जो राइट आंसर है 15, नंबर ऑफ जो रॉन्ग आंसर दिए उसने 5, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 और 5 को जोड़ा तो कितना आ गया 20 ही ना। तो ये था आपका कंप्लीट आंसर्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लीजिए। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट है ऑन ए हाईवे, और वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट ए डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, है ना। ये क्वेश्चन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जब सिखाया तो उसमें भी डाला था बच्चों, है ना। और ध्यान से देखिए, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार। ध्यान से सीखिए, 2 दोस्त हैं, एक ए पोजीशन पे, यहाँ पे एक बी पोजीशन पे, दोनों के बीच में दूरी है 100 किलोमीटर का। ये भी C1 कार से इंडिकेट कर दिया, इसको C2 कार से इंडिकेट कर दिया। पहला कंडीशन ये है कि दोनों दोस्त जो है ना राइट, क्या हो रहा है कि सेम डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब बच्चे कैसा होगा, ये उधर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, तो ये भी आपका समझो कि इस दिशा में चला, है ना। ये मतलब जो ए पोजीशन पे जो कार है C1 जो है ना, मान लो तुम 2 दोस्त हो, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, तो तुम क्या कर रहे हो कि इधर दिशा में चला, वेस्ट दिशा में चला तुम, है ना, वेस्ट दिशा में चला,
और इधर आपका जो दोस्त है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा सेम दिशा में चला, सेम डायरेक्शन में चला, क्योंकि पहला ही कंडीशन प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। देख रहे हो, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से सेम डायरेक्शन ही होगा ना, सेम डायरेक्शन कुछ यहाँ से ही होगा ना, सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों मिलते हैं P पॉइंट पे, है ना। P इज द पॉइंट वेयर C1 एंड C2 रीच आफ्टर 5 आवर्स। समझे कि नहीं। तो लेट द स्पीड ऑफ द कार C1 को मान लीजिए x और लेट द स्पीड ऑफ द कार C2 को मान लीजिए y। तो आपका स्पीड का क्या फॉर्मूला सिखाया हूँ, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। ठीक है। तो नाउ द टाइम टेकन बाय द कार जो C1 है, टाइम टेकन बाय द कार जो C1 है वो आपका AP बाई एक्स होगा ना। ध्यान से देखिए, यानी यह जो कार जो C1 है ये टाइम कितना लेगा, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, AP ट्रैवल किया कि नहीं डिस्टेंस। तो आप इसलिए ये डिस्टेंस को आप AP से इंडिकेट कर दीजिए और स्पीड आपने x माना है, तो AP बाई एक्स जो है उसको भी 5 घंटा लगा है ना। 5 आवर्स में ये जो कार जो यहाँ पे जो C1 है ये P तक पहुंचा है, 5 घंटे में पहुंचा है यहाँ तक। तो यानी जो आप लिखोगे कैसे, 5 आवर्स के बराबर, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को आप तैयार करो। समझो कि नहीं। मोस्ट ऑफ द ज्यादा ऐसे क्वेश्चन टाइम के रिस्पेक्ट में आसानी से हो जाते हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको रखा है ना, क्योंकि कंडीशन ही है कि 5 घंटे में ये यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है ना। तो आप AP बाई एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा है ना। अब AP इज इक्वल टू 5x कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है। अब AP इज इक्वल टू 5x आ गया। तो अब आप देखिए टाइम टेकन बाय द कार जो C2 है वो क्या होगा, वो आपका BP बाई y होगा, यानी 5 इंटू वाई, यानी BP इज इक्वल टू 5y। अब आप देखिए जो ये AB है, राइट, अगर आपको यहाँ से B से P तक मिल गया है ना, और A से P तक मिल गया, तो इक्वेशन जो बन सकता है ना, BP, यहाँ से BP माइनस AP इज इक्वल टू AB ना, देख सकते हैं। तो कुछ वैसा ही हमने राइट इक्वेशन तैयार किया है ना, BP माइनस AP इज इक्वल टू AB। अब ये जो डिस्टेंस है राइट, डिस्टेंस के फॉर्म में इक्वेशन को राइट बनाया गया लास्ट में, है ना। तो ये आपका ये क्या बना, दैट इज ए BP माइनस AP, BP माइनस AP इज इक्वल टू AB, यानी 5y माइनस 5x इज इक्वल टू 100। अब यहाँ से 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो आपका y माइनस एक्स 100 बाई 5 यानी 20, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 आ गया। एक इक्वेशन। नाउ इफ द बोथ द कार ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, है ना, इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स इधर, मतलब यहाँ पे कार C1 है, यहाँ पे कार C2 है, अगर ये सेम डायरेक्शन में चला, सेम नहीं, सॉरी सेम नहीं है, यहाँ पे क्या है, टुवार्ड्स ईच अदर है। ये टुवार्ड्स ईच अदर है, मतलब कि ये जो है ये इधर चला और ये जो भाई साहब है ये इधर चले, टुवार्ड्स ईच अदर हुए ना, राइट। या फिर बोले तो अपोजिट डायरेक्शन में बोल सकते हैं, दे बोथ ट्रैवल्स अपोजिट डायरेक्शन। क्यों, बिकॉज आप देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये चला ईस्ट की तरफ और ये चला वेस्ट की तरफ, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे मिला ये 5 घंटे नहीं, यहाँ पे 5 घंटे में मिला, यहाँ पे मिले हैं, दे मीट बाई समथिंग, कितना है, दे मीट, है ना, दे मीट इन 1 आवर में मिले, तो काफी आसान है, ये तो 1 आवर में मिले हैं, देखिए, है ना, ये दे मीट एट दिस पॉइंट इन 1 आवर। ठीक है। तो यानी आप क्या करेंगे बच्चे, डिस्टेंस जो है कवर्ड बाय जो C1 है एंड रीच एट द पॉइंट P, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए। ये रहा स्पीड, ये रहा, है ना, तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये स्पीड है, ये टाइम, तो x किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ द कवर्ड बाय द कार जो C2 है रीच एट पॉइंट जो P है, वो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी y इंटू 1 यानी y किलोमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन द टू कार जो आप देख रहे हैं इसके बीच में, ये डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो 100 के बराबर ये इक्वेशन आप ऐसा बना सकते हैं ना। तो AP प्लस BP इज इक्वल टू 100, ये x है, ये y है, और ये 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब आपके पास जो इक्वेशन आया, एक पहला इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 था और दूसरा इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 था। अब आप देख रहे हैं कि ये माइनस एक्स प्लस एक्स डायरेक्ट ऐड करो, है ना, क्या करेंगे बच्चे, ऐड करेंगे।
तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 2y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू 60। अब y इज इक्वल टू 60 आपके पास आ चुका है। तो अब x के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, तो y के वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए 60, तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 60 यानी 40 आ गया। तो स्पीड ऑफ द कार C1 40 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार C2 60 किलोमीटर पर आवर। वेरी सिंपल है, समझा कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट if it is length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit if, ये पहला कंडीशन हो गया। फिर दूसरा कंडीशन ये है कि if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit the area increased by 67 square unit find the dimension of the rectangle। देखिए डायमेंशन की बात पूछ रहा है। डायमेंशन क्या कहता है कि आपका अगर रेक्टेंगल है तो डायमेंशन अगर पूछे तो आपसे वो लेंथ पूछ रहा है और आपसे ब्रेथ पूछ रहा है, समझा कि नहीं। तो मान के चल अगर तुमने लेंथ को x माना, ब्रेथ को y माना, तो एरिया तुम्हारा क्या होगा, एरिया के लिए x y होगा ना, जो सीखा था आपने। एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी है तो l इंटू बी यानी x इंटू वाई। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया x एंड y। ये तो बात तो क्लियर हो गई। अब बात यहाँ ये हो रही है कि कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। पहला कंडीशन कहता है कि लेंथ जो है रिड्यूस्ड बाई 5 है, तो लेंथ अगर रिड्यूस्ड बाई 5 अगर है तो आप x माइनस 5 सोचेंगे। अगर ब्रेथ अगर इंक्रीज्ड बाई 3 है, ये पूरा ऐसे ही लिखना तब बात इजी लगेगा। ब्रेथ अगर इंक्रीज्ड बाई अगर 3 है तो y प्लस 3 होगा। अब आप याद कर, जब ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तुम इंटू करेगा कि नहीं एरिया के लिए, है ना। तो एरिया के लिए इंटू कर दिया, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3। तो बात ये है कि एरिया जो है ये रिड्यूस्ड बाई 9 है, ये बात लिखा है यहाँ पे। देखिए एरिया जो है ये रिड्यूस्ड, कहाँ गया, हाँ, एरिया जो है ये रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर यूनिट है इफ इट इज लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 3 यूनिट। तो वही ना हमने किया है ना, लेंथ को रिड्यूस किया, ब्रेथ को इंक्रीज किया, तो हमें एरिया जो है 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस्ड हो गया। तो बात समझिए। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए, इतना अमृत है ना, आसान तो है, मतलब है ही। देखिए x से आप y प्लस 3 में मल्टीप्लाई करिए, है ना, माइनस 5 से आप y प्लस 3 में मल्टीप्लाई करिए, है ना, माइनस 5 से y प्लस 3 में मल्टीप्लाई, x से y प्लस 3 में मल्टीप्लाई, ये रहा एक्स वाई माइनस 9। इधर आप देखिए एक्स वाई हो गया, ये आपका 3x हो गया, माइनस 5 वाई के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 5 हो गया, और माइनस 5 3 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस 15 हो गया। इधर एक्स वाई माइनस 9 है। अब आप एक्स वाई इधर है, एक्स वाई इधर है, तो इसको शिफ्ट करिए RHS में, तो एक्स वाई कैंसिल, और 3x माइनस आपका ये 5y माइनस 15 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, कितना आ गया प्लस 15, 15 से 9 कम कर कितना आ गया 6, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। एक ही क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आप देखिए दूसरा कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। तो लेंथ जो है ये इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट है, इसलिए x प्लस 3। देख सकते हैं क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, है ना, कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, तो ऑब्वियसली एरिया बढ़ेगा, क्योंकि आप लेंथ भी बढ़ा रहे हैं, ब्रेथ भी बढ़ा रहे हैं, तो एरिया क्या घटेगा? बिल्कुल नहीं, एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ रहा है कितना? 67 स्क्वायर यूनिट से। तो 67 स्क्वायर यूनिट से जब बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए आपका ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ, यानी x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है 67 से। तो आप x आप देख लीजिए y प्लस 2 में मल्टीप्लाई, 3 आप y प्लस 2 में मल्टीप्लाई, एक्स वाई 67 एक्स वाई, इधर आपका 2x हो गया, ये आपका 3y, ये आपका 6 हो गया, एक्स वाई प्लस 67 हो गया, एक्स वाई उधर शिफ्ट करिए, माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y 6 को उधर भेज दिए, 67 माइनस 6 कितना आ गया 61, 2x प्लस 3y 61 हो गया दूसरा इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करेंगे इलिमिनेशन से, तो अच्छे से लिखिए आप इसको, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब देखिए अगर मुझे x को इलिमिनेट करना है तो यानी ये जो 3 है ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली आप देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ द होल इक्वेशन बाय, तो काफी आसान हो चुका है ना। सो नाउ देखिए आगे का जो इक्वेशन कैसा हो गया, 6x माइनस 10y और इक्वल टू 12, एक इक्वेशन 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये 6x है, 6x सेम आपका साइन है, तो इसको माइनस कर दीजिए, है ना, 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया, माइनस 10y माइनस 9, माइनस 19y हो गया, प्लस 12 है और माइनस 183 है, सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो कितना आएगा बच्चे, ये आपका 183 से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, है ना। 183 से आपका ये 12, तो 3 - 2 1, 8 - 1 7, यानी 171 ग्रेटर का साइन दे दिया। और -171 बाई -19 आप कैंसिल आउट करेंगे तो 19 9 जा 1, है ना, क्योंकि 19 जो है आप देख सकते हैं 9 1 जा 9, नहीं 9 9 जा 81, है ना, तो 1 लिखा, 8 कैरी, 9 1 जा 9, 9 + 8 17, 171, तो यानी 19 9 जा 171 हो रहा है, इसलिए 9 आंसर आ गया y का। आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y = 9 यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3x माइनस 5 × 9 -45 उधर चला गया तो 51, तो 3x = 51, देन x = 51/3 यानी 17, सो x = 17 आ गया, तो लेंथ 17 आ गया, ब्रेथ 9 आ गया, तो ये आपका आंसर आ चुका है ना। तो ये आपका एंड ऑफ द एक्सरसाइज हो गया 3.5। अब आप इसको प्रैक्टिस करिए नोटबुक में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेगा। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए ना, जिनको काफ़ी ज़रूरतें हैं, है ना, लीनियर इक्वेशन को ईजी बनाना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। बाय, टेक केयर, थैंक यू।